1968 और 1972 के दरमियान अमेरिका ने 9 इंसानी मिशंस को चांद पर भेजी, जिनमें से 6 कामयाबी के साथ चांद की सतह पर टच गए, जिससे 12 मर्द चांद की सतह पर चलने का मौका मिला। नासा का चांद की तलाश का अगला बाब, जो आर्टेमिस कहलाता है, इसका मुसलब्बा है कि सिर्फ चांद पर नहीं जाने का, बल्कि इसके गिर्द बनाई गई तवील मुद्दत की इंसानों की मौजूदगी का और चांद की सतह के अर्द गिर्द बल्कि मरीख की मखसूस इंसानी मिशंस की तैयारी का भी है। मुख्तसर में, हमें यहाँ जो कुछ करना होता है, हमें पहले यहाँ करना होता है। तो आर्टेमिस की मिशन कैसी दिखाई देगी? हर चीज इन सितारों के हसीनों को जहानत में रखकर डिजाइन और टेस्ट की गई है। ये वो दिलफिज खला है, इंसान की तस्दीक शदा जहाज जो ओरियन कहलाता है, जो 3 हिस्सों में बनाया गया है। करो मोडेबल, जहां तक 4 एस्ट्रोनॉटिस्ट सफर के दौरान रहेंगे और काम करेंगे। सर्विस मोडेबल, जिसमें एस्ट्रोनॉटिस्ट की हमाती निजामात और उसका अपना इंजन और तीलियों की फराहमी शामिल है। और एक लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम, जिसमें एस्ट्रोनॉटिस्ट को लॉन्च के दौरान सलामती के लिए करो मोडेबल को खींचने की सलाहियत रखने वाले इंजन्स हैं, अगर कुछ खराबी पैदा हो जाए। हमारे करो और भारी महमूलों को लॉन्च करने के मामले को पूरा करने के लिए नासा फिजाई लॉन्च सिस्टम बना रहा है, जो कार्गो होल्ड, एक एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, एक बड़े कोर स्टेज और 2 लंबे सोल्ड रॉकेट बूस्टर्स से मुश्तमिल है। ये तमाम मिलकर दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट है और अपोलो दौर के मरूफ सिट्रिन 5 को बहुत सारे तरीकों से पीछे छोड़ देता है। लॉन्च पैड पर बैठते हैं पूरे रॉकेट भरपूर ईंधन के साथ सिर्फ 6 मिलियन पाउंड का वजन रखता है, जिसमें 5.2 मिलियन पाउंड सिर्फ ईंधन है। एक बार जलाया गया तो आने वाला कुछ नहीं रोक सकता। तमाम 4 RS-25 इंजन और 2 सोल्ड रॉकेट बूस्टर्स जिंदा हो जाते हैं, हमारे करो को ऊपर की तरफ धड़काने लगते हैं। जलाई के बाद 2 मिनट बाद सोल्ड रॉकेट बूस्टर्स खर्च हो जाते हैं और रहा कर दिए जाते हैं। 8 मिनट बाद लॉन्च के बाद कोर स्टेज खत्म हो जाता है और अलग कर देता है। अपर स्टेज इख्तिसारा आग भरती है। आरियन को जमीन के गिर्द एक पार्किंग ऑर्बिट में रखते हैं। यहाँ पर करो सफर के लिए हर चीज को तश्कील देते हैं और निजामात की तस्दीक करते हैं कि सब कुछ तैयार है। गेगे मिशन कंट्रोल की तरफ से एक एजाउब के साथ करो एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज के इंजन्स को दोबारा चला देते हैं कि जमीन के अलावा जाए। इस हरकत की मुनासिब वक्त बनाने के लिए उनका दकियानूसनी अहमियत है, ताकि जमीन की कशिश शक्ल से भागा जा सके, लेकिन ऐसा भी किया जाए कि आरियन को खेल के तौर पर चांद के साथ आने वाले दिनों में मिल सके। जब ये जलाना मुकम्मल हो जाता है तो SLS की अपर स्टेज को छोड़ दिया जाता है और आरियन के जहाज पर करो चांद की तरफ कई दिनों के लिए साहिल छोड़ दिए जाते। चांद के करीब आते वक्त हम आर्टेमिस और अपोलो के दरमियान बुनियादी फर्क देखते। आरियन को फरीद काबिल इस्तेमाल चांद की कमान मोडेबल बनाने की और महदूद चांद लैंडर लेने की जरूरत नहीं होती है। आर्टेमिस मिशंस एक मुख्तलिफ तरतीब का फायदा उठाती है। चांद की मिशन के लिए हर चीज पेश अज वक्त तुझी की जाएगी, तिजारती और बैन अल-अक़वामी शिराकतदारों के जरिए। इसमें रोवर्स, साइंसी तजुर्बे और सतह पर इंसानों के इस्तेमाल के निज़ामात शामिल हैं। लेकिन इसमें यह भी शामिल है कि चांद के गिर्द एक मखसूस चांद में स्टेशन होता है, जिसको गेटवे कहलाता है। इस स्टेशन पर हम एक मजबूत चांद लैंडर को पेश अज वक्त तैयार कर सकते हैं और एक मजबूत कम्युनिकेशन रिले कायम कर सकते हैं। ओपन मियारों के साथ डिजाइन की गई गेटवे को नई मिशंस और शिराकतदारों के इंकशाफात के साथ बढ़ाया जा सकता है, जो चांद पर मुख्तलिफ इंसानी मिशंस को एक साथ मंजर आम करने और इंसानी मिशनों के दरमियान तौसी होने देने की इजाजत देता है। गेटवे इसमें भी काबिलियत रखता है कि वो अपने मदार को तरतीब देने के लिए जवाज को फराहम कर सकता है। ये काम अपोलो मिशंस ने नहीं किया था, लेकिन इस दस्तरसी की मखसूसियत को मुरत्तब करने की इस तरतीब में गेटवे को मास मिशंस के लिए जरूरी कामयाब मदार में रखना होता है और तिजारती और बैन अल-अक़वामी मवाक़े की अफजाइश के साथ गेटवे ज़मीन और उसके अलावा कुछ भी के दरमियान मिसाली हब है। हमारे करो के गेटवे के करीब आने पर
आर्योन को स्टेशन के गोल मदार से मिलाने के लिए स्टेशन के गोल मदार को मैच करना होता है। एक बार बोर्ड पर पेश सितारा करो मेंबर्स वहीं मुंतकिल होते हैं, जबकि वो जो क्रो के करवाने के लिए मुंतखब किए गए। चांद की तरफ बढ़ते वक्त हम आर्टेमिस और अपोलो के दरमियान बुनियादी फर्क देखते हैं। आर्योन की तरफ मुतासिर होते वक्त हेड शील्ड के सामने आर्योन के जहाज को सही करने के लिए करो अपने इंजन्स को चिल्लाते हैं। 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन की झलकी में दाखिल होते वक्त हवाई चलने की मुकावमत आर्योन को बहुत ज्यादा आसानी से रोकती है, जबकि इसको 5,000 डिग्री के दर्जे हरारत के जरिए भी गुजरना पड़ता है। आबी जहाज अब सिर्फ 300 मील फी घंटा की रफ्तार पर है। इस लम्हे की तख्तियां जो इस मौका के लिए यूनिक तरीके से टेस्ट की गई हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। क्रैश करने के लिए जहाज की रफ्तार को सिर्फ 20 मील फी घंटा पर कम करती है। हर कामयाब मिशन के साथ आर्टेमिस हमारे चांद की तलाश करने के लिए अगली लहर मर्द और औरतों को पेश करता है और साबित करता है कि एक साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।